Hello dear students, welcome back to our YouTube channel BioGeek. So जैसे कि मैंने लास्ट कल एक वीडियो अपलोड किया था फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर ऑफ TYBSc जूलॉजी, तो उसका आज जो है वो एक पेस्ट मैनेजमेंट का पेपर हो गया है। और बहुत अच्छी बात है कि आज का जो पेपर था उसमें हमने जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर डाले हैं उसमें से 34 मार्क्स का आया हुआ था। देखिए बहुत बड़ी बात है कि ऑलमोस्ट सिर्फ 1 मार्क्स का इधर उधर हो सकता है, बट 34 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो उस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में से थे। ओके, एग्जैक्ट नहीं रहेंगे क्वेश्चंस एज इट इज़, कुछ क्वेश्चंस तो एग्जैक्ट ही थे, कुछ क्वेश्चंस जो थे वो थोड़ा सा चेंज हो गए थे वैसे थे। तो अब इस वीडियो में हम लेके आ रहे हैं और 2 क्वेश्चन पेपर सेट जिसका कि नाम है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, और जो चौथा पेपर होगा आपका दैट इज जेनेटिक्स। सो फिर सेम इसके भी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के 3 आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आएंगे और जेनेटिक्स के 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आएंगे। सो इतने जो क्वेश्चंस है उतने ही आप करके जाइए। ओके, मैं तो ये मानता हूँ कि इसके बाहर से कुछ ज़्यादा आएगा नहीं। अगर आया भी तो 5-6 मार्क्स के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं, बट मोस्टली क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर्स आपके बनाए गए हैं वो पूरा सिलेबस सामने रख के ही मैंने ये क्वेश्चन पेपर्स बनाए हुए हैं। चलो देखते हैं। अब ये बायोलॉजिकल केमिस्ट्री पेपर सेट 1, ठीक है, कुछ इसी तरीके का पेपर आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, सॉल्व एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। मोस्टली यहाँ पे आपको बताने की ये बहुत ज़रूरत है कि जो एंजाइम वाला जो सेक्शन है एंजाइम का, उस पर थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे और एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं उसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस, तो वो चैप्टर जो है थोड़ा सा करके जाइए। सो सेट 1 के लिए आपके सामने कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 मार्क के लिए गिव एन अकाउंट ऑन आइसोमेरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट्स या एक्सप्लेन द कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन, describe the primary structure of the protein with suitable example, describe the effect of substrate concentration on the enzyme activity, what are the carbohydrates, give the biological importance of the carbohydrates। या क्लासिफिकेशन भी यहाँ पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द एथेरोस्क्लेरोसिस, लिपिड में से ये कंसेप्ट है। देन गिव एन अकाउंट ऑन IUB सिस्टम ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन। Then describe the biological importance of protein, then what is allosteric inhibition of the enzymes। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं यहीं पे बता देता हूँ एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या होता है। जनरली क्या होता है कि एलोस्टेरिक साइट्स होते हैं, एक्टिव साइट्स होते हैं एंजाइम्स के। अगर कोई एक एक्टिव साइट्स जो है वो इनहिबिट हो जाए या उसके साथ इनहिबिटर बैठ जाए तो एंजाइम्स जो है वो क्या हो जाएगा, उसकी जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम्स। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन द लाइफ साइंस, हाइपोग्लाइसेमिया, PKU फिनिलकेटोन्यूरिया, देन डाइसैकेराइड्स। यहाँ पे डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं उसके एग्जांपल्स आप दे सकते हो, देन कोएंजाइम्स, देन अल्फा हेलिक्स। ये था सेट 1। सेट 2 में थोड़े से अलग क्वेश्चंस होंगे। ओके, हॉलो एंजाइम्स क्या है, एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, डिफाइन बफरिंग कैपेसिटी, डिफाइन एनाइंशोमर्स, व्हाट आर द कंपाउंड लिपिड्स एंड स्टेट द हेंडरसन हेसेलबर्ग इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन लिखना है। बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, डिराइव द HH इक्वेशन। ओके, वो भी आ सकता है, pH इज इक्वल टू वाला माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस INC, वो इक्वेशन पूरा आपको डिराइव करना है। देन गिव एन अकाउंट ऑफ द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द लिपिड, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बफर विद सुटेबल एग्जाम्पल। ओके, 3-4 टाइप के बफर है आपको सिलेबस में, बाइकार्बोनेट बफर है, फॉस्फेट बफर है, हीमोग्लोबिन बफर है। ओके, उसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो, या स्पेसिफिकली आपको पूछा जा सकता है इसमें से कोई एक बफर।
देन डिस्क्राइब इन ब्रीफ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, देन इसमें होमोपॉलीसेकेराइड लिख सकते हो आप, हेटेरोपॉलीसेकेराइड लिख सकते हो आप, फिर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलीसेकेराइड लाइक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, ओके, ये वाले। देन उसी में एक क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। थर्ड में दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द लिपिड विथ रिस्पेक्ट टू द ओबेसिटी एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ओके, हार्ट अटैक जैसे हम बोलते हैं। देन इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन, देन व्हाट इज लिपिड, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपिड्स विद सुटेबल एग्जांपल, डिस्क्राइब आइसोएंजाइम्स, आइसोएंजाइम्स भी लिखा जा सकता है या आइसोजाइम्स भी लिखा जा सकता है, दोनों सेम ही है, एंड द कोफैक्टर, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द एंजाइम्स। देन ये कुछ क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू द 2.5 मार्क्स। देन दिस इज द सेट 3, सेट 3 पे जाते हैं हम, या सेट 3 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, यहाँ पे एक्टिन मायोसिन लिखना है, बायोकैटलिस्ट भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है, एनी टू प्रोटीन हार्मोन्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, ओके, सो एनीथिंग। देन AQ क्या है, एल्पेक, then what Vmax, monosaccharide, amino acids, atherosclerosis, then what are the enzymes and explain the effect of temperature and pH on the enzyme activity, tertiary and quaternary structure of the protein, significance of gluconeogenesis, glycogenesis, okay, explain the details, the forces required for the protein stability में कौन से प्रोटीन्स होता है, कौन से फोर्सेस होते हैं, जैसे कि वंडरवॉल फोर्सेस हो गए, हाइड्रोस्टैटिक इंटरैक्शन हो गया, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी है आपको। देन डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, डिस्क्राइब द होमो एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड, देन डिराइव द HH इक्वेशन एंड गिव इट्स एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया। देन व्हाट इज अमीनो एसिड्स, उसका जनरल फॉर्मूला पूछा जा सकता है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। देन डिस्क्राइब द रेगुलेटरी एंजाइम्स, देन पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोजेनेसिस, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बफर, एंजाइम इनहिबिशन, कुछ भी। सो ये था बायोकेमिस्ट्री। फिर ये आ गया जेनेटिक्स, ओके, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। सो जेनेटिक्स बहुत इजी है अगर देखा जाए तो समझने के लिए। सो ये कुछ सुटेबल अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज क्वेश्चन पेपर इसी तरीके से कुछ बनेगा, यही आप करके जाओ, मेरा तो ये बोलना है, ओके। ये कुछ डेफिनेशंस, then describe the characteristics and importance of multiple alleles with a suitable example, describe the UV radiation as a mutagenic agent, then write a note on genetic counseling, Na2 sex determination आप XX XY XX X0 या ZZ ZW के बारे में लिख सकते हो। then discuss the Mendel law of independent assortment with a suitable example, dihybrid cross यहाँ पे लिखना है और independent assortment का statement लिखना है। then classical and modern concept of the gene, modern concept में सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रेकॉन ये डेफिनेटली आएगा, ये आपको डेफिनेशन याद रखिए आप, सिस्ट्रॉन की क्या होती है, म्यूटॉन की क्या होती है, रेकॉन की क्या होती है। then describe the application of the genetics in diagnostic and breeding technology, explain the Hardy-Weinberg's law and its equilibrium, ओके, जो 5 पॉइंट्स होंगे, लार्ज पॉपुलेशन होने चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, नो नेचुरल सिलेक्शन, नो माइग्रेशन, ये पॉइंट जो है वो इंक्लूड कर दीजिए, इसमें 6 मार्क के लिए आ गया है। तो देन डिस्कस द RH ब्लड ग्रुप एंड इट्स मेडिको लीगल, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट आप ये ऐड करो, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ RH ब्लड ग्रुप। देन कुछ ये 2.5 मार्क्स के लिए। चलो देन सेट 2 की बात करें तो ये कुछ डेफिनेशन फॉर यू गाइस, सेट 2 के लिए कुछ डेफिनेशंस। देन एक्सप्लेन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद सुटेबल एग्जांपल, डिस्कस द बेस एनालॉगस, अल्कलाइटिंग एंड इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है, मैंने एक साथ डाल दिया, ये 6 मार्क के लिए क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप बेस एनालॉगस के बारे में लिख सकते हो, अल्कलाइटिंग एजेंट्स के बारे में लिख सकते हो, और इंटरकैलेटिंग, ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है, सिर्फ अल्कलाइटिंग एजेंट्स पूछा जा सकता है, या इंटरकैलेटिंग एजेंट्स पूछा जा सकता है, या सिर्फ बेस एनालॉगस भी पूछा जा सकता है। देन explain the inheritance of color blindness with suitable example, then describe the type of point mutations, अलग अलग टाइप है, डिलीशन, इंसर्शन, ओके, ये चलिए। Then describe the Turner syndrome and its symptoms, explain the XO type of sex determination,
Describe the inheritance of incomplete dominance with suitable example. Explain the brief genetic mutation. Write a note on numerical alternation in chromosome. Structural alternation भी पूछा जा सकता है. Then ये कुछ for 2.5 marks. ओके, ये तो मैंने एडिशनल डाल दिया है. ये क्वेश्चंस होप सो आ जाए, नहीं भी आ सकता, बट इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, इसलिए मैंने डाल दिया है. ओके, रिकैपिटुलेशन में. और ये सेट 3 में कुछ अलग क्वेश्चंस. यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देता हूँ मैं, मिनट्स के आप देख सको. लिथिल एलील्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये क्रॉस कर दीजिए लिथिल एलील का यहाँ पे, मल्टीपल एलील और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, गायनेंड्रोमॉर्फिज्म के बारे में एग्जांपल दे सकते हैं आप, सिंपल सा ड्रोसोफिला वाला, दैट विल बी आल्सो इजी. देन ZZZW मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन द बर्ड्स, उसके बारे में. देन डिस्क्राइब द हाइडेनबर्ग्स लॉ, क्वेश्चन रिपीट आया है. Then explain the modern concept of the gene. Then write a note on hemophilia. Then codominance, panmictic. पैनमिक्टिक्स को हम चांस मेटिंग भी कह सकते हैं. आपको चांस मेटिंग आ गया तो फिर आप समझोगे नहीं कि यार कि ये कहाँ से आ गया. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ चांस मेटिंग. ओके, पैनमिक्टिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ चांस मेटिंग. देन पटाउ सिंड्रोम, स्ट्रक्चरल अल्टरेशन इन क्रोमोसोम, कार्योटाइप, म्यूटाजेनिक एजेंट्स. सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए. थैंक यू वेरी मच. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. और ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट्स पेपर देखते हैं, वीडियो देखते हैं, बट लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते. सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए ही चैनल है, आपका ही चैनल है. ओके, सो आपको ही ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिले, इसके लिए डेफिनेटली आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू वेरी मच.